हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक और एमसीक्यू वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके एमसीक्यू भी हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर रखे हैं। जिस किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी तो वो एक बार चैनल पे विजिट करके इन वीडियोस को भी देख सकता है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका फ्री पीडीएफ आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। तो फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको आने वाले टाइम पे फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। तो चलिए करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट इज 25% ऑफ 80? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 25% हमें निकालना है किसका? 80 का। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 80 का कितना आ जाएगा? यहाँ से इस जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 5 के साथ। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 5 4 जा हमारे पास कितना आ गया? ₹20। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक नंबर आपका 20% बढ़ जाता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, तो बताइए हमारा जो नया नंबर आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 50। और उसमें क्या कह रहा है कि इसी ओरिजिनल वैल्यू में ये 20% क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब कभी भी आपका परसेंटेज बढ़ेगा तो हमें क्या यूज करना है? प्लस का साइन। तो जब कभी भी परसेंटेज घटेगा तो उसके लिए हमने माइनस का साइन यूज करना है। 50 प्लस उसके 20% को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो यहाँ पे हमारे पास x कितना आ गया? 50 प्लस 10 विच इज ₹60। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि हमारा जो 50 रुपीज है वो 200 रुपीज का कितना परसेंट होगा? तो 200 रुपीज का कितना परसेंट होगा जो कि हमारा क्या बनेगा? 50 बनेगा। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह से इक्वेशन बनानी है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो काफी आसान हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 50/200। 50 1 जा 50, 54 जा 200। तो यहाँ पे x आ गया 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.25। तो यहाँ पे x को परसेंटेज में लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25%। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज का जो टॉपिक है परसेंटेज, ये काफी आसान टॉपिक है और एग्जाम में भी आपको काफी आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगर आपका 15% है किसी नंबर का, वो कितना होगा आपके पास? ₹45। तो ये पूछ रहा है कि वो जो नंबर है वो क्या होगा। तो 15% हो गया हमारा किसी नंबर का, तो वो किसके बराबर है? आपके 45 रुपीज के बराबर। तो हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। हमें सिर्फ इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 45 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो यहाँ पे x हमारा कितना आ गया? ₹300। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके शर्ट की कॉस्ट है 40 रुपीज और उसमें आपको डिस्काउंट मिला कितना? 10% का। तो 10% डिस्काउंट होने के बाद हमें कितने रुपीस की शर्ट मिलेगी उसको हमने निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपके पास?
40 रुपीज़ की आपकी क्या है, शर्ट है, उसमें से आपको डिस्काउंट कितना है, 10%। तो ये 10% किस पे होगा, 40 रुपीज़ में ही होगा। तो 10% क्या है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब आपको ये 10% पैसे नहीं देने, मतलब आपके जो पैसे हैं वो अभी आपको कम देने हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 40 रुपीज़ में 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद हमारे पास कितने रुपीज़ है जो हमने पे करने हैं, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो 40 - 4 = x। तो हमारे पास x कितना आ गया, ₹36। इसका मतलब 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आपको वही शर्ट कितने की मिलेगी, 36 रुपीज़ की। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपके 60 रुपीज़ जो है वो 75% है किसी नंबर का, तो वो नंबर एक्चुअल में कितना होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे कि जो आपका 60 रुपीज़ है वो क्या है, आपका 75% ऑफ अ नंबर। तो उस नंबर को हम क्या ले लेते हैं, x। तो सिंपली अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x = आ जाएगा 6000 / 75। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹80। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक स्टोर ने ऑफर दिया था 150 रुपये की जैकेट्स पे। कितना ऑफर दिया था, 20% डिस्काउंट का ऑफर दिया था। अब हमें सिर्फ ये निकालना है कि डिस्काउंट पाने के बाद हमें वो जैकेट कितने की मिलेगी। तो यहाँ पे जैकेट की प्राइस थी 150 रुपीज़ और 150 रुपीज़ का 20% हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट के लिए हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये सब करने के बाद हमें कितना प्राइस पड़ेगा इस जैकेट पे वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 0 के साथ 0 कैंसिल आउट, ये 10 के साथ 150 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, 150 - 15 × 2 = x। तो यहाँ पे हो गया हमारा 150 - 30 = x। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, ₹120। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि काफ़ी आसान सा MCQ मैं करवा रहा हूँ। इससे भी टफ MCQ मैं आपको करवाऊंगा जब मैं आपके साथ मॉक टेस्ट डिस्कस करूँगा। मॉक टेस्ट में हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट के 84 मार्क्स आते हैं 120 में से। तो अब हमें बताना है कि उस स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 84 को 120 के साथ डिवाइड कर दो, तो परसेंटेज में आंसर चाहिए तो आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 0 के साथ 0 कैंसिल आउट, 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो यहाँ पे हमारे पास कितना परसेंटेज आ गया, 70%। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर आपकी पॉपुलेशन है 5000 की और वो 10% बढ़ जाती है एक साल में, तो हमारा जो नया पॉपुलेशन आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास पॉपुलेशन कितना है, 5000 का। अब इसमें 10% क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब कभी भी कोई चीज़ बढ़ती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसका 10% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है तो जो हमारा नया पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से 0 के साथ 0 कैंसिल आउट,
10 वन सा 10 और 10 को 500 के साथ करेंगे तो आपके पास आता है 5000। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5000 प्लस 500 इक्वल्स टू x। तो हमारे पास x कितना आ गया 5500। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पूछा गया है अगर आपकी कार की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है 15%। तो डेप्रिशिएट का मतलब है कि आपकी जो कार की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो इस कार की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास 20,000। तो डेप्रिशिएशन के बाद आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी उसके लिए आपको निकालना है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है 20,000। तो आपकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है कितनी 15%। तो डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू आपकी कम हो रही है। तो कम होने के लिए आपको माइनस का साइन यूज करना है। तो यहाँ पे 20,000 का 15% आपका कम हो जाता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी वो हमें बताना है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसल आउट, हमारे पास आ गया 20,000 माइनस इस 200 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे आ गया 20,000 माइनस 3,000 इक्वल्स टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई ₹17,000। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के एमसीक्यू काफ़ी आसान लेवल के थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ जब एमसीक्यू वीडियोस लेकर आएंगे तो इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब ब खैर।